सन 2000 की गर्मियों में दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक अजीब सी खौफनाक कहानी जन्मी, जिसने शहरवासियों के दिलों में दहशत का पहरा बैठा दिया। उस समय दिल्ली की सड़कों पर लगभग 3 मिलियन लोग बसते थे और इतनी भीड़ में हर रोज अनगिनत घटनाएं घटती थीं। लेकिन उस साल एक रहस्यमय प्राणी का आगमन हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। यह प्राणी, जिसे लोग बंदर आदमी कहने लगे, उसकी लंबाई 4 से 5 फीट के बीच थी। चेहरे पर बिल्कुल बंदर जैसी बनावट, मोटे काले या भूरे फर से ढका हुआ, और उसकी लाल चमकती आंखें अंधकार को चीरती हुई दिखती थीं। रात के समय वह हमला करता, लोगों पर छलांग लगाता, मारपीट करता या तेज दांतों और नाखूनों से वार करता और फिर अचानक गायब हो जाता। कई लोग उसकी भयानक उपस्थिति से इतना डर गए कि उन्होंने छतों से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की और कुछ की मौत भी हो गई। उस समय दिल्ली के लोग इस प्राणी को लेकर तरह तरह की आशंकाएं पालने लगे। धार्मिक और लोक कथाओं की ओर रुख किया, जिसमें यह माना जाने लगा कि यह कोई प्राचीन दैवी या राक्षसी शक्ति हो सकती है। गर्मी की लहर और बिजली की कटौती ने भी हालात को और भयावह बना दिया। लोग अपने घरों की छतों और बालकनी में सोने लगे, जहां यह अदृश्य प्राणी हमला कर देता। एक महिला जो गर्भवती थी, वह अपनी छत पर सो रही थी और अचानक उसकी चीखें गूंज उठीं। वह गिरकर मर गई और उसकी मौत इस रहस्यमय प्राणी के कारण हुई। पुलिस ने कई हजार रिपोर्ट दर्ज की, जिसमें लोग जख्मी हुए, घाव लिए हुए थे और कुछ तो मौत के घाट भी उतरे। फिर घटनाएं और भी अजीब होने लगीं। कभी वह कपड़े पहने दिखा, कभी हेलमेट, कभी तो जैसे कोई दिव्य प्रकाश के घेरे में हो, या पंख लगे हों, या स्केट पर दौड़ रहा हो। इन विचित्र विवरणों ने पुलिस और वैज्ञानिकों को उलझन में डाल दिया। कुछ का मानना था कि यह कोई मानव या जानवर का क्रूर रूप हो सकता है, तो कुछ का तर्क था कि यह कोई अदृश्य या जादुई शक्ति है जो आकार बदल सकती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह पूरी घटना भीड़ भाड़, गर्मी, बिजली की किल्लत और मीडिया के उन्माद का परिणाम थी। जब भीड़ घबराई तो वह अपने ही बीच गलतफहमियों और अफवाहों का शिकार हो गई। कई लोग झूठी खबरें फैलाकर पैसा कमाने की कोशिश में लगे, तो कई घायल हो गए, लेकिन असली अपराधी या उस प्राणी का कहीं पता नहीं चल पाया। इस सब के बीच एक दुखद घटना भी हुई। एक गर्भवती महिला जो अपने घर की छत पर सो रही थी, वह एक रात गिर गई और उसकी जान चली गई। ये पूरी घटना दिल्ली के स्लम इलाकों में हुई, जहां गरीबी और बेघरपन की वजह से रात बिताना खतरे से खाली नहीं था। सवाल यह है कि क्या यह सब एक महज मनोवैज्ञानिक भ्रम, झूठी अफवाहें या गलती से किसी जानवर का भ्रम था, या फिर यह किसी जादुई शक्ति का प्रकोप था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सब एक सामूहिक भय का परिणाम था, जिसमें लोग रात को अंधकार में सुनसान जगहों में किसी भी बड़ी छाया को बंदर आदमी समझ बैठते थे। लेकिन इस रहस्य का कोई भी समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। उस समय की पुलिस रिपोर्टों में बताया गया कि इस घटना में लगभग 350 रिपोर्ट्स दर्ज हुई, लेकिन न तो कोई तस्वीर मिली, न ही कोई पक्की जानकारी। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि डर और अफवाहें कैसे समाज को हिला सकती हैं और कैसे एक काल्पनिक प्राणी भी वास्तविक महसूस होने लगती है। चाहे वह कोई प्रेतात्मा हो, कोई जानवर, या फिर एक मनोवैज्ञानिक भ्रम, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मनुष्य का डर कभी कभी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। आज भी दिल्ली की उस भयावह गर्मी और अंधकार के बीच जब रात की चुप्पी में कोई अनजान आवाज सुनाई दे, तो लोग सोचते हैं कि कहीं फिर से वह बंदर आदमी तो नहीं आ रहा। और शायद जब तक इस रहस्य का पर्दाफाश नहीं हो जाता, ये कहानी हमारे दिलों में ज्यों की त्यों बनी रहेगी, एक अजीब और डरावनी याद के रूप में, जो बताती है कि डर का कोई आकार नहीं होता, बस उसकी एक परछाई होती है जो कभी कभी हमारे ही बीच रह जाती है।